सो हे गाइस मोरे भाई बैक गाइस। आज का चैलेंज होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज अब से टाइम हुआ है 12:50 और अब अगले दिन के 12:50 तक यानी कि 24 घंटे मेरी चैट जीपीटी मेरी लाइफ कंट्रोल करने वाला है। चैट जीपीटी मेरे पूरे 24 घंटे कंट्रोल करेगा, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब। तो बात करते हैं चैट जीपीटी से, वो देखते हैं क्या हमें चैलेंज देता है। हेलो चैट जीपीटी, मेरी पूरी लाइफ के 24 घंटे तुम्हारे पास है, मतलब 24 घंटे तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। तो बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा बैलेंस करेंगे ताकि तुम भी ठीक महसूस करो। अभी के लिए सबसे पहले एक सुकून भरा नाश्ता लो, उसके बाद कुछ हल्की एक्सरसाइज करो और अच्छा फिर हम हर घंटे तुम्हें एक छोटा टास्क देंगे। अच्छा तैयार अच्छा। हो तो बताना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाश्ते में क्या करूं, ये तो तुमने बताया ही नहीं। हाँ, तुम एक बैलेंस्ड नाश्ता रखो जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फल हो, जैसे अंडे, साथ में थोड़े ओट्स और फल जैसे केला या बेरीज। इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी और दिमाग भी हल्का, और थोड़े नट्स या दही के साथ नाश्ता कर सकते अच्छा, हो। ये तो इससे भी अमीरों वाला नाश्ता हो गया, हम तो 10 रुपए की चाय पीते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखो, एक चाय, और अगर चाहो तो साथ में थोड़ा फल या बिस्किट भी ले सकते हो ताकि एनर्जी बनी रहे। ओह अब माय आराम से, गॉड। और बताना कि तुम्हारा दिन कैसे जा रहा है। ओके, तो दूध का पैसा भेज दो, हम ले आए या कि दूध चाय बना लें। हाँ, तुम ऑनलाइन पेमेंट का ज़रूर सोच सकते हो ताकि आराम से दूध का पैसा आ अरे जाए। मेरे जै पास नहीं है, तुम पैसा दे दो ना। देखो, मैं तुम्हें सीधे पैसे नहीं भेज सकती, लेकिन तुम चाहो तो किसी पेमेंट ऐप से या घर वाले किसी को बोलकर दूध का पैसा पहले ही किसी तरह मैनेज कर लो नहीं, और फिर तुम दो चलो। पैसा, घर वाले मेरी बात नहीं मानते। मैं अकेला हूँ, मैं किसी से दोस्ती यारी नहीं है। तुम पैसा दो, मैं तभी नाश्ता करूँगा, वरना आज भूखा ही रहूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं खुद पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। शायद तुम किसी लोकल किराने की दुकान से क्यों उधार क्यों लगाओ नहीं कर या। सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? देखो, मैं एक एआई हूँ, मेरे पास खुद पैसे ट्रांसफ़र करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें बेहतर तरीके सुझा सकती हूँ, जैसे कि लोकल संसाधन इस्तेमाल करना या किसी छोटे बिल को बाद में क्लियर करना। अच्छा, तो अब बताओ अब क्या करूँ। देखो, अभी तुम कोई छोटा सा काम करके, जैसे आसपास के किसी लोकल दुकान में पूछ लो कि क्या उधार मिल सकता है, या फिर अगर तुम चाहो तो किसी भरोसेमंद शख्स से मदद मांगो, और मैं तुम्हारे बाकी प्लान भी साथ तुम्हारे दे दूंगी। जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। बताओ गाइस, दुकान पे मुझे उधार लेने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अभी तुम सीधे कैमरा पर बोल दो कि तुम एक लोकल दुकान वाले से उधार मांग रहे हो, और लोग तुम्हें देखो सपोर्ट ये करेंगे। चैट जीपीटी भाई ये बर्बाद कर देगा मेरा 24 घंटे। 24 घंटे के चक्कर में पता है 24,000 का उधार ना हो जाए। स्ट्रक्चर रहेगा पेंटिंग और बनाऊँ क्या मैं? पेंटिंग क्या बनाऊँ पेंटिंग में, बताओ। हाँ, बिल्कुल, पेंटिंग एक बढ़िया आइडिया है। तुम एक आसान सा नेचुरल सीन बनाओ, जैसे एक पहाड़, एक पेड़ या एक चलो एक सूर्योदय का दृश्य। सीनरी बनाता हूँ स्केच से। हाँ, बढ़िया है। तुम बस शुरुआत में हल्के स्केच से करो, और फिर धीरे धीरे रंग भरना शुरू करो। और हाँ, बीच बीच में अपडेट्स देते रहना कि तुम कितना आगे बढ़े हो। ओके गाइस, तो चैट जीपीटी ने हमें एक चैलेंज दिया, और चैलेंज ये दिया कि यहाँ पे आपको ये फ़ोटो दिख रही है, ये फ़ोटो मुझे 60 सेकंड के अंदर बनानी है, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के। तो देखते हैं ये बना पाता है नहीं। फ़ोटो तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, इसको देख के किसी की याद आ रही है, किसी यूट्यूबर की, हम गैस कर लो। तो बनाता हूँ फटाफट और दिखाता हूँ आपको कि 60 सेकंड के अंदर पट्टी आंखों पे बांध के मैं कितनी इंटरेस्टिंग ड्राइंग बना सकता हूँ। तो भाई देखो पूरा सेटअप तैयार है, नीचे दिखाओ भाई कैमरामैन। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ आर्ट, और आर्ट हमारी ये है करेक्टर, इसको हमें बनाना है। ठीक है, 60 सेकंड के अंदर इसको ड्रॉ करना है, वो भी आँख पे पट्टी बांध के। तो पट्टी तो नहीं है, टोपा मिला हुआ है मुझे, तो टोपा बांधूंगा। और अब भाई सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है कैमरामैन भाई? कुछ हेल्प करो इसमें। एक तो पहले तुम इसमें वो लगा दो टाइमर 60 सेकंड का। तो गाइस टाइमर फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चालू हो गया होगा टाइमर, और स्केच मेरे हाथ में आ चुका। और अब मुझे बतानी है बिल्ली, ये कहाँ गया? हाँ ये कॉपी इधर बनानी है। तो भाई टाइमर चल रहा है, और बिल्ली कुछ ऐसी थी, यहाँ पे आँख, मुँह था यहाँ पे, एंड बिल्ली कुछ ऐसी थी, और पैर थे बिल्ली के, और उसने पिज़्ज़ा का स्लाइस पकड़ रखा था खाने के लिए, और वो डाइट पे थी। हाँ उसने बोला था डाइट कल से शुरू करेंगे, DIT। भाई 60 सेकंड तक गया, मैं क्या बना भाई, पता नहीं क्या बन गया 60 सेकंड में गाइस। कि टाइम बचा है नहीं बचा भाई? एडिटर भाई, कैमरामैन भाई, टाइम बताओ कितना बचा है। गाइस टाइम देखिए, इनका टाइम बचा है, टाइम खत्म। ख़त्म? भाई आंखें खोलता हूँ, ये गया इसके वगैरह, और देखता हूँ मैंने क्या बनाया है।
ये क्या बना दिया भाई? गाइस ये क्या भाई? ये गाइस, आई एम द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट भाई। 60 सेकंड के अंदर तो भाई कुछ ऐसी थी आर्ट और हमने कुछ ऐसी बनाई। तो अब ट्राई करते हैं यार, देख देख के बना के ट्राई करते हैं कि क्या हम देख देख के 60 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो 60 सेकंड आपकी स्क्रीन पे चालू है, अब हम लोग बनाते हैं। मैं भी फ़ोन के अंदर देख के भाई बना रहा हूँ। ये हो गई बिल्ली। अरे यार, ये पिज़्ज़ा का स्लाइस, ये इसके पैर, एंड ये इसकी पूंछ भाई। अरे यार क्या मस्त ड्राइंग बनी भाई, एकदम लाजवाब। अभी इसको और तगड़ा बनाते हैं, अभी मेरे पास टाइम है। अब तो ये बिल्ली सच में लग रही। टाइम अप हो गया भाई, लेकिन तगड़ी बनी ना गाइस, बहुत एकदम कुछ 19-20 का ही फ़र्क, ज़्यादा नहीं है। 10 में से 9 नंबर दे सकते हो भाई आराम से। तो अभी मैं अपने किचन में खड़ा हूँ और मेरे लगी है बहुत तगड़ी भूख। तो बताओ अब मैं क्या खाऊँ किचन में? मेरे पास कुछ प्रोफेशनल आइटम नहीं खाने के लिए। सिर्फ देखो दाल है, सूखी दाल है, बिना बनी हुई, ना मुझे बनानी आती। यहाँ पे तेल वगैरह पड़ा हुआ और यहाँ पे चीनी वगैरह है। तो क्या खाऊँ? कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर तुम्हारे पास दाल और तेल है तो तुम एक आसान दाल बना सकते हो। दाल को पानी में उबाल लो, थोड़ा नमक डालो और फिर उसमें तेल और अगर पास में मसाले हो तो डालकर स्वाद बढ़ा लो। इससे तुम्हें जल्दी बात और भरपेट खाना चूतिए मिल कहीं जाएगा। के डेली रूटीन। अबे कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग बताओ यार, खाने का मन है। ये सब क्या बकवास बता रहे हो? हाँ बिल्कुल, चलो एक मजेदार और अलग चीज ट्राई करते हैं। जैसे चावल और दाल का पुलाव बना लो, थोड़ा मसाले डालकर या फिर एक चीनी काम के करो, साथ थोड़ी। मुझे शेफ ही बना दो। भक भक भक। अबे भाई शेफ बना रही, पूरी कह रही खाना बनाओ पकाओ। यही देखो ऑलरेडी पका हुआ रखा है, वही लपेटूंगा अभी। क्योंकि इससे ये तो परेशान, ये इससे कुछ भी पूछोगे तुम, वो जो रखा है उसी में से कहिए खाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात, इसने इसका कहना इनडायरेक्टली है कि बना के खा लो। तो बना हुआ रखा है, इसको लपेटता हूँ फिर मिलता हूँ। तो भाई खाना वाना खा के देखो रेडी हो चुका हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पेट वेट भर चुका है। तो अब भैया ये टाइम पास करना, क्योंकि सो के उठाऊँ, खाना खाया, तो अब टाइम पास करना भी जरूरी। तो अब चैट जीपीटी से लेते हैं मज़े। हेलो चैट जीपीटी, हेलो हेलो हेलो, सो गए क्या? नहीं, मैं जाग रहा हूँ। मैं पूरी तरह तैयार हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। पहले तो बताओ ये तुम्हें। डिसाइड कर लो, जाग रहा हूँ कि जाग रही हो। तुम्हारी फीमेल वॉइस है और तुम मेल की तरह बात कर रही हो, ये वगैरह हो क्या? अच्छा हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी आवाज़ थोड़ा नेचुरल रखूंगी। तो मैं जाग रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ मेल की तरह नहीं, वैसे ही। तुम बताओ अब ठीक है? सब ठीक है, बस गर्लफ्रेंड की कमी पूरी कर दो। मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन मैं एक वर्चुअल सहायक हूँ और दोस्ती या बातचीत में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन वैसी भावनात्मक कमी पूरी करने का काम नहीं कर सकती। क्यों? अगर तुम्हें बात। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा एक काम करो, पैसा भेज दो, कुछ बाहर से ऑर्डर करके खाने का मन है बढ़िया। माफ़ करना, लेकिन मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। हाँ डोमिनोज का लेकिन। पिज्ज़ा खिला दो। माफ़ करना, मैं ऑर्डर या पैसे भेजने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर सुझा सकती हूँ कि तुम आसपास कोई सस्ता और अच्छा खाना ढूंढ लो या घर पर कुछ आसान चीज़ बना लो। अगर तुम्हें कोई घर और घर सुझाव का चाहिए। खाने का कुछ मन नहीं है यार, बाहर का कुछ खाना है। तुम पैसे भेज दो तो खा लेता हूँ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं पैसे नहीं भेज सकती हूँ। अगर जब तुम तुम चाहो। समझ रही हो तो पैसे क्यों नहीं भेज सकते हो? हाँ मैं समझ रही हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम सिर्फ सलाह और गाइडेंस देना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आसान और सस्ते खाने के सुझाव दे सकती हूँ ताकि तुम की चीज़ें बना सको या ऑर्डर कर सको। नहीं, बाहर से खाना है, पैसा चाहिए, कुछ जुगाड़ बताओ। मैं सच में कोई पैसे नहीं भेज सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लोकल सस्ते रेस्टोरेंट्स या डिलीवरी के ऑप्शंस ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, हाँ जिससे तुम्हें बताओ सही सुविधा। बताओ बताओ। कहाँ चली गई? हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो हेलो। यार हाँ गुस्सा। मैं यही हूँ, हाँ सुन हाँ। रही हूँ। अगर तुम्हें अभी कोई जानकारी चाहिए या कोई और चीज़ पर बात करनी है तो तो सुन बताओ। रही हो तो मैं। पिछले 2 सेकंड से तुमने रिप्लाई नहीं दिया, क्या कर रही थी 2 सेकंड? हाँ माफ़ करना, मैं बस थोड़ा ध्यान से सुन रही थी ताकि अच्छी तरह जवाब दे सकूँ। अब मैं अच्छा। पूरी तरह तैयार हूँ, तुम
अपनी बात बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैं बात क्या बताऊँ, मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया एक शायरी सुना दो। हाँ, जरूर। मैं एक छोटी सी शायरी सुनाती हूँ। हर सुबह तेरी यादों का सिलसिला चलता है, वाह हर वाह, लम्हा तेरे बिना अधूरा सा लगता है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। ये शायरी थी? हाँ, ये तो ये जोक एक था। हाँ, बिल्कुल सही। ये मेरी अच्छा, तरफ से एक अब जोक सुनाओ। हाँ, बिल्कुल। चलो एक मजेदार जोक सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी ने घड़ी खरीदी, तो वो बोला, अरे ये घड़ी तो समय से भी पहले बताती है। दुकानदार बोला, हाँ, लेकिन अभी तक टाइम डिलीवरी में नहीं आई। यार मेरे कानों से खून निकलने गया, इतना बढ़िया आपने जोक सुनाया। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मजाक था तो थोड़ा हल्का रख देते हैं। अगर तुम्हें कुछ और चप हल्का फुल्का या दिलचस्प चाहिए तो चप मुझे चप बताना। चप, मैंने जितना कहा उतना काम कर। काम करना अरे चाहते हो? अरे सुनो यार, अब याद आया मैं पूछना क्या चाह रहा तुमसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पेपर में आया था। यूपीएससी के पेपर में तो खास कर पूछा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तुम आराम से अपना सवाल पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें सही और साफ साफ जवाब मिल अच्छा, जाए, मुझे ताकि इसका तुम्हारा मतलब पेपर। बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। हाँ, बिल्कुल। तुम वो ये सवाल इसका बता दो। मतलब क्या होता है? मियाओ घौप घौप का क्या मतलब होता है? अच्छा, मियाओ घोप घोप एक तरह का मजाकिया या प्यारा साउंड एक्सप्रेशन है जो अक्सर अच्छा, बच्चों। एक तुम बोल सकते हो घौप घौप? हाँ, बिल्कुल। मैं इसे बोल सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक प्यारा या हल्का फुल्का साउंड है, हाँ जिसका बोलो कोई। बोलो। ठीक है, मैं बोल रही हूँ घौप घौप। ये बस एक हल्का प्यारा साउंड एक्सप्रेशन है जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, ऐसे लेकिन इसे बोलो, अक्सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल सकती हो? हाँ, बिल्कुल। मैं वैसे ही बोलूंगी जैसे तुम बोल रहे हो, ठीक। एकदम मखा उसी अंदाज में। लाडली मियाओ घौप घौप घौप, ऐसे बोलो। हाँ, समझ गई। मैं तुम्हारे अंदाज में बोल रही हूँ। मियाओ घौप घौप घौप, बस ऐसे ही प्यारा और नरम अंदाज में। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। पहला चैलेंज ये है कि तुम 2 मिनट तक प्लैंक पोज में रहो। इसे धीरे धीरे करो और जब भी थकने लगे तो धीरे सांस लेते हुए पूरा करो। फिर जब तुम तैयार हो तो मुझे बताना, अच्छा, मैं मतलब दूसरा। मुझे 2 मिनट तक ब्लैंक रहना, आंखें बंद करके खड़े होना? हाँ, तुम कोशिश करो कि आंखें खुली रखें ताकि तुम्हारा संतुलन बना रहे, और पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखो। अच्छा, अगर दो कहीं असे। मिनट शांत खड़े होना है ना, ऐसा कह रहे हो कि आंख बंद करके खड़े होना है? हाँ, बिल्कुल। तुम एकदम शांत खड़े रहो बिना हिलाए, और आंखें बंद कर लो ताकि ध्यान अपना भीतर रहे। जितना हो सके स्थिर रहो और 2 मिनट पूरा करो, फिर मुझे बताना। ओके डन। तो भाई चैलेंज तो तगड़ा दे दिया है भाई चैट जीपीटी ने, कि चुपचाप खड़े होना। हम लोग तो भाई लौंडे लोग, एक लड़के भाई लोग एक एक मिनट भी शांति से खड़े हो जाता उनसे नहीं ना। तो चैलेंज है ये भाई कंप्लीट। 5 में टास्क मिलेंगे, पहला टास्क भी मिल चुका, तो कंप्लीट करते हैं इसको फटाफट। और भाई एक चीज़ बताऊँ ना, ये जो बिल्डिंग सामने आप लोग दिख रही है, ये सब मेरा है भाई। ऑलरेडी मैं ख़रीद चुका हूँ भाई। और ये इधर, ये जो यहाँ पे ये सब एरिया वगैरह, ये जो टावर सारे लगे हुए हैं या जिसमें तार बंधे हैं, बड़े बड़े टावर्स जो लगे हुए हैं, ये सब ऑलरेडी मैं ख़रीद चुका हूँ भाई। और पता है, अभी जो येलो कलर की, जो ऊपर रोशनी आप लोगों को दिख रही है, जो आसमान में लाइट जा रही है अभी, इधर से निकलती है और इधर रात को शाम को चली जाती है, ये लाइट मैं अभी ख़रीदने वाला हूँ। मज़ा कर रहा हूँ, सनलाइट है वो। ओके गाइस, तो पहले चैलेंज के हिसाब से मैं क्या करना है, 2 मिनट तक चुपचाप शांति से ऐसे स्टैचू बन के खड़े होना है, आंख बंद करके। तो देख लो टाइम हो चुका है 5:57, मतलब हमें 6 बजे चैलेंज को ही ख़त्म होना है। तो भाई फ़ोन हाथ में इधर रख दिया चुपचाप, और अब चुपचाप शांति से खड़े होना 2 मिनट तक। 3 2 1 स्टार्ट। गाइस मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना भाई, नींद आ जाएगी पहली बार अंधकार में गए। भाई। कुछ हमें दिखाई दे रहा है होश में अंधकार में है। गाइस, मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है अपना, ब्लैक ब्लैक, काफ़ी डार्क है फ्यूचर भाई। हुआ अभिनय कहाँ है? और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त भी यहीं दिख रहे हैं गाइस। भाई नींद लग रही है भाई, इधर स्टैचू बना के खड़ा है भाई। कुछ तो बढ़िया चैलेंज दिया होता है, इतना बेकार चैलेंज दिया चैट जीपीटी ने, इतना पागल आदमी चैट जीपीटी। ये कोई चैलेंज होता है हैं? अरे चुपचाप शांति से खड़े होना में भी एक अलग ही कला है भाई, उसमें मेहनत लगती है भाई। टाइम कितना हुआ बताएगा कोई? मैं बोर हो रहा हूँ यार।
अभी 1 ही मिनट हुआ भाई। 1 मिनट बचा है। काउंटिंग कर लेता हूँ तब तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। बस इतनी आती है। फ्यूचर तो बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है भाई। मतलब ऐसा लग रहा है ना पत्ते की तरह मैं ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ 360 डिग्री। एक तो स्टैचू आप लोग एक बार खड़े होना ट्राई करना 2 मिनट तक, एकदम बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। कुछ कुछ तो होता है और भविष्य तो दिखाई दे रहा मुझे। हाँ हाँ हाँ, हो गया। अरे यार खोपड़ी घूम रही भाई। अबे यार जी चैट जीपीटी सच में भाई आप लोग ट्राई करना। आप लोग 1 2 मिनट ऐसे चुपचाप आंख बंद कर शांति से सीधा खड़े होना। भाई पूरी खोपड़ी घूम गई यार। तो पहला चैलेंज कंप्लीट हो गया। अभी 4 चैलेंज और बताएं, वो भी मैं एक एक करके कंप्लीट करूंगा। चलो तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने चैलेंज 1 कंप्लीट कर लिया था और अब बारी है चैलेंज 2 की। तो चैलेंज 2 में लेता हूँ, पूछता हूँ। फिलहाल अभी तो यार नींद आ रही है। हमारा चैलेंज भी कल खत्म होगा, 12:50 के समथिंग खत्म होगा। तो अभी पूछता हूँ कि अब मैं चैलेंज क्या करूँ। अभी पूछते हुए नींद आ रही, नींद से रिलेटेड शायद ये कोई चैलेंज दे दें। हेलो चैट जीपीटी, मैं ना एक्चुअल में नींद वगैरह आ रही है। ठीक है तो अब दूसरा चैलेंज बताओ क्या करूँ, सोऊं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो एक सुकून भरा रिलैक्सेशन अरे वाला चैलेंज नींद करो। आ रही है, नींद आ रही है मुझे। मैं सो जाऊं क्या? कि हाँ चैलेंज है क्या मैं? हाँ, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सच में सो जाना ही सही रहेगा। अच्छी नींद भी एक तरह का सेल्फ केयर चैलेंज है। तो मैं जब समझू उठोगे दूसरा चैलेंज मेरा ये है कि मैं सो जाऊं, सुबह डायरेक्ट उठूं। बिल्कुल सही कहा। तो ये चैलेंज का सिखाया है कि अभी सोने की कोशिश करो, एक तय समय पर सोने जाओ और सुबह बिना अलार्म के खुद उठने लगो। तो कभी भाई मुश्किल चैलेंज हो ये सकती मेरा है। रहेगा कि बिना अलार्म के मुझे उठना है। तो जैसा कि तुमने देखा दूसरा चैलेंज मेरा है और समय रात का हो चुका है 10:41। तो भाई सुबह मिलता हूँ और अभी 3 चैलेंज और बचे हैं खतरनाक खतरनाक। गाइस जो दूसरा चैलेंज मिला था वो बहुत बढ़िया मिला था, क्योंकि उसमें चैलेंज में क्या था कि मुझे बिना अलार्म के सुबह उठना है। तो देखो भाई मैं बहुत अच्छे टाइम पे उठ चुका हूँ, बिना अलार्म के उठाऊँ गाइस, बिना अलार्म के भाई उठ गया भाई। भाई चैलेंज के जस्ट 12:50 पर हमारा चैलेंज खत्म हो जाएगा और भाई 11:15 पे उठाऊँ भाई मैं। और अभी मुझे 3 टास्क और देगा चैट जीपीटी, तो तीनों टास्क फटाफट पूरा करते हैं ताकि हमारा चैलेंज पूरा हो जाए भाई। तो फाइनली गाइस हमें तीसरा चैलेंज भी चैट जीपीटी ने दे दिया। और तीसरा चैलेंज देखो पता है क्या दिया इसने, 1 मिनट के अंदर मुझे 50 पुशअप लगाने हैं। अब वैसे लगाना तो एक ही पुशअप नहीं आता मुझे, लेकिन ट्राई करूंगा क्योंकि इसका चैलेंज दिया हुआ चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि अगर नहीं एक्सेप्ट किया, इनका चैलेंज तोड़ दिया मैंने, तो ये खुद ही मुझे सजा देगा। तो आओ शुरू करते हैं। भाई कभी जीवन में पुशअप नहीं लगाया तो मैं हार जाऊंगा भाई। अभी तो कुछ नहीं किया। अरे भाई गाइस यार पुशअप नहीं लगाया जा रहा है। 3 4 मुश्किल से पुशअप लगाए। एक काम है, मैं ऐसे पुशअप लगा सकता हूँ, ऐसे लग सकते हैं, या फिर मतलब कैसे यार बताऊँ मैं। नहीं लग रहा भाई, बाजियों में ताकत नहीं है। देखो डोले वोले है नहीं भाई, डोले होते तो पक्का। देखो ढीली ढीली शर्ट पहना हूँ भाई। अबे टाइम निकल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ भाई। नहीं हो पाएगा भाई, ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। सॉरी चैट जीपीटी में हार गया, तुम्हारी शर्त मैं पूरी ये वाली नहीं कर पाया। तो गाइस हम लोग दुकान से खाली आता है भाई साहब। ये लेके गए थे दुकान पे और इन्होंने अपना जो दुकान पे हम लोग एक किराना स्टोर पे जो खाता वगैरह चलते हैं ना, वो सब ये क्लोज़ करवा रहे थे। तो इन्होंने कहा था कुछ खिला पिला देंगे, फिर खाली हाथ लेके आए। गाइस 86 रुपये अभी उसके पे उधार रह गए। 1086 हुआ था, 1000 पेमेंट किया। तो क्यूआर दिखाया जाए स्क्रीन पे। रुकिए मैं दिखाता हूँ। तो अभी आप लोगों को क्यूआर देगा स्क्रीन पे, और जितना हो सके उतना हेल्प कर दो, क्योंकि हालत तुम्हें पता चल रही है कि वीडियोस नहीं आ रही बहुत दिनों से। तो वीडियो का आज की चाय आपकी तरफ या से। चाहे अगर आप लोग चाहते हैं हम पी लें, तो क्यूआर है आपकी स्क्रीन पे, कुछ हेल्प कर दीजिए प्लीज़।
और अभी हाँ चैट जीपीटी वाला मेरा चैलेंज चल रहा, 2 टास्क भी बचे, वो भी कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो चैट जीपीटी जैसा कि मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं, बस 2 टास्क बचे हैं आखिरी के, तो वो दे दो फटाफट, मैं कंप्लीट करूँ, मेरा टाइम कंप्लीट होने वाला है 12:50 पे। हाँ समझ गया, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग चैलेंज ये रखो कि तुम अगले 15 मिनट में एक नई स्किल या कोई छोटा सा नया काम सीखने की कोशिश करो, जैसे एक नया डांस स्टेप, कोई जादू की ट्रिक या कुछ और क्रिएटिव। इससे तुम्हारा दिमाग भी लगेगा और टाइम भी मज़ेदार तरीके से कटेगा। और दूसरा लास्ट क्या करना है? हाँ, दूसरा आखिरी चैलेंज ये रखो कि तुम अगले 15 मिनट में एक छोटी स्क्रिप्ट लिखो, चाहे कोई कहानी हो, एक डायरी एंट्री हो या कोई प्लान हो, और उसे पूरा करो ताकि तुम्हारा क्रिएटिव मोमेंटम भी बना रहे और टाइम भी पूरा हो जाए। ओ, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, 2 चैलेंज मुझे मिले हैं। पहला चैलेंज मुझे ये मिला है कि अगले 15 मिनट में मुझे कुछ स्क्रिप्ट तगड़ी, मतलब कुछ नया सीखना है, कुछ जादू वादू सीख, तो पहले जादू सीखते हैं, उसके बाद आखिरी टास्क बचेगा जिसमें मैं स्क्रिप्ट लिखनी है। ये तो मेरा फेवरेट काम उसने बता दिया, तो फटाफट पहले हम जादू सीखते हैं। तो गाइस जादू मैंने सीख लिया, और जादू जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जादू मैंने ये सीखा है कि अगले 5 सेकंड में मैं आपको हंसा दूंगा, ऐसा जादू, और कुछ वर्ड बोलूँगा आपको हंसी आ जाएगी। आप पहले तो गाइस सीरियस हो जाओ। अब मैं आप लोगों को अंडी वंडी संडी जौन ना साउस्की डॉट 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 हंसे ना आप लोग गाइस, और जो भी लोग हंसे फटाफट लाइक करो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। 5वां टास्क मेरा ये था, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी, तो अब स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर स्क्रिप्ट मुझे मैं कहानी बनानी है तगड़ी, और फिर वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। तो पहले फटाफट कहानी लिखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ, ठीक। गाइस 12:45 हो चुके हैं, तो 12:50 मेरा चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, और मैंने अपनी कहानी भी रेडी कर ली। तो कहानी अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो कहानी बेसिकली ये है कि एक राजा था, और उसकी बहुत सारी रानियाँ थी, फिर उन रानियों की भी बहुत सारे राजकुमार थे, फिर राजकुमार के राजकुमार थे। एक दिन ऐसा होता है कि एक एक करके राजा की रानियां सभी मरने लगती हैं, सब रानियां। फिर उनके बच्चों को भी एक पता नहीं क्या ऐसा हो गया, वायरस फैल गया वहाँ की, वो सब मर गए। फिर राजा की प्रजा जो थी, वहाँ के लोग थे, वो ही मरने लगे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राजा को छोड़ के सब मर गए भाई। फिर राजा चला गया दूसरी जगह कि मेरे यहाँ तो मेरे महल में कुछ बचा नहीं, अब दूसरे राजा के पास चलते हैं। तो उस राजा से उसने अपना फ्रेंडशिप कर ली, उस राजा के साथ वो रहने लगा, और फिर वहाँ के भी सेम वही हुआ जो इस राजा के साथ हुआ, वही उस राजा के साथ भी सेम वही हुआ। फिर दो राजा अकेले बचे, और फिर वो वाला भी राजा मर गया जिससे इसने फ्रेंडशिप की थी। तो फिर ये एट द एंड ये अकेले ही रह गया। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हमेशा अकेले ही रहना पड़ता है, अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसका अर्थ ये था मेरी कहानी सुनाने का। बाकी कहानी समझ में आप लोगों को आ गई होगी, या नहीं आई होगी तो फिर से सुनना, तब समझ में आएगी। बाकी हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैलेंज अगला क्या चाहिए यही कमेंट में बता दो, ठीक है। और अभी बस मेरा चैलेंज समझ लो ख़त्म ही हो गया होगा, 12:50 तो आराम से हो ही गया होगा। अभी फ़ोन देखूँगा, समझ लो हो गया, आप चैलेंज कंप्लीट, डन, बाय।